युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी में अचानक से आग लग गई। आग से कारण झोपड़ी में सो रही 2 मासूम बच्चियां जिंदा जल गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम मंडी में वहां पर मौजूद प्रकाश नगर के सोनू मीणा का परिवार झोपड़ी में रहता है। मूलतः बड़वानी का रहने वाला सोनू कामकाज के सिलसिले में इंदौर आया था और प्रकाश नगर में आया हुआ था। बता दें कि परिवार में सोनू मीणा की 2 बच्चियां 6 वर्षीय मुस्कान और 4 वर्षीय नंदू भी झोपड़ी में सो रही थी। तो वहीं झोपड़ी में आसपास कई रिश्तेदार भी थे जो फिर झोपड़ी में काम कर रहे थे। लेकिन देर रात अचानक से झोपड़ी में आग लग गई। आग जब तक बुझाई जाती उससे पहले ही 6 वर्षीय मुस्कान और 4 वर्षीय नंदू उसमें जलकर झुलस गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे ही इसकी सूचना लगी वह मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बच्चियों की भुआ का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी फूफा कमल को लग गई, जिसके बाद कमल ने इस पूरी आगजनी की घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में प्रकाश नगर करके झुग्गी बस्ती का इलाका है। वहाँ पर एक 6 वर्ष की बच्ची मुस्कान पिता सोनू मेड़ा और दूसरी बच्ची नंदू पिता सोनू मेड़ा 4 वर्ष की, इन दोनों की आगजनी में मृत्यु हो गई है। और जैसे ही सूचना मिली थी तो फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी, थाने की टीम आ गई थी और बच्चियों की बॉडी को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये आगजनी की घटना हुई है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर जांच करेंगे। चूँकि 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है तो इम्पोर्टेंट मामला है, इसको देखा जाएगा गंभीरता से। हाँ, ये फायर को मशक्कत करनी पड़ी थी। फिर चोइथराम मंडी से जस्ट लगा हुआ ही पीछे का इलाका है, तो फायर ब्रिगेड भी पीछे से उन्होंने वाटर सप्लाई करा था, जिससे फायर को कंट्रोल लिया गया था। एक दुखद घटना सामने आई है और इस पूरे घटनाक्रम के प्रथम दृष्टया चूंकि घटना अभी हुई है तो इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष ये एक एक्सीडेंटल घटना हो सकती है जिसमें दुर्घटनावश घटना घटित हुई हो और मुख्य तौर पर इस घटना में जो जिन लोगों पे शक है उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पहला पक्ष है कि एक दुर्घटना के कारण जो घटना हुई उस दुर्घटना से जुड़े शख्स, उसके लिए एफएसएल की हमारी टीम आ रही है और एफएसएल की टीम के जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है कि इस घटना में एक व्यक्ति जो कि अपने ससुराल में रहता था, अचानक एक पारिवारिक विवाद भी हुआ था, तो इस बात की भी आशंका हो सकती है कि कहीं उसने भी गुस्से में अपने ही घर में कहीं आग लगा ली हो और उसमें 2 बच्चे, छोटे बच्चे जो कि उसमें थे, इस दुर्घटना के कारण काल कौलित हो गए। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो मुख्य तौर पर दोनों पक्ष हो सकते हैं, या तो एक आकस्मिक दुर्घटनावश भी ये घटना हो सकती है झोपड़ी में लगने से, या फिर उनके ही घर के रिश्तेदार जो कि बच्चों का फूफा वो व्यक्ति लगेगा, उसके द्वारा इस घटना को भी कारित किए जाने की संभावना है। बहरहाल एफएसएल की टीम आनी शेष है और इसमें पूरी जो टीम है हर पहलू पर जांच कर रही है। जो संदिग्ध है उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने अभी बिठाया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और अचानक जैसे ही पुलिस को पता लगा, तत्काल एम्बुलेंस के साथ साथ जो राहत बचाव कार्य के साथ साथ पुलिस की सारी टीम भी, सारे अधिकारी भी यहाँ तत्काल पहुंचे। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें जो भी पक्ष आएगा, चाहे आकस्मिक दुर्घटनावश हो या फिर उस व्यक्ति संदिग्ध जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है और जो आशंका के घेरे में है, उससे भी अगर इसमें कोई पक्ष इसमें भूमिका आती है तो उस पर भी कड़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है।